हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सीरीज क्लास। ये है प्लांट सीरीज और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 114 प्लांट पूरे बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से छठवां नंबर का जो प्लांट है आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है एगेरिकस मस्कैरिस। एक्चुअल में ये प्लांट इतना सिंपल है और इतना अच्छा है, आप देख के ही खुश हो जाएंगे कि ये प्लांट जो है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है और इतना सुलभ तरीके से मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्लांट्स को पढ़ के आप कैसे सुलभ सुलभ चीजों कर सकते हैं वो भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन लाल कलर का दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और आगे बढ़ रहे हैं हम अपनी क्लास में, कि जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार का, ठीक है, जो प्लांट है, प्लांट वो क्या काम करता है, कहाँ पर पाया जाता है, किस तरह से उसका यूज है, 38 मेडिसिन उसका रोल क्या है, वो सारी चीजें हम इस क्लास के थ्रू आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एगेरिकस मस्कैरिस क्या होता है, कहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी होती है, क्या उसका कॉमन नेम है, फैमिली नेम क्या है, और वो हिंदी में क्या कहलाता है, ये सारी चीजों के लिए मैं आपको नेक्स्ट मोड पे ले जा रहा हूँ। सबसे पहला हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कॉमन नेम हमारा जो है टोड स्टूल या फ्लाई फंगस के नाम से जाना जाता है। वैसे ही फैमिली नेम तो फंगी या एगेरिक्सी के नाम से जाना जाता है। वैसे ही हिंदी नेम इसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता या मशरूम। ठीक है, तो ये जो मशरूम है, ये मशरूम जैसे ही हम अगर मार्केट में भी निकलेंगे तो मशरूम बेचने वाले ही खुद इसका प्रमोशन करते हैं कि बहुत रिच प्रोटीन है सर, अगर आपको सूट कर गया तो सबसे बढ़िया बॉडी बनेगा, आपको बहुत सारे फायदे हैं, अनेक इसके नुस्खे हैं। ठीक है, और आजकल तो प्रोटीन पाउडर भी आने लगा है मशरूम के, है ना। आप अगर देखने जाएं तो मार्केट में बहुत सारे इसके उत्पाद हैं। तो इसीलिए ये जो है, ठीक है, प्लांट में भी हमारे यूज हो रहा है और प्लांट में भी देखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले तो पूरा ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है ऐसा ड्राई फॉरेस्ट में, जो सूखे फॉरेस्ट हैं जिनमें बहुत ज्यादा गीलापन नहीं रहता या 24 घंटे बारिश नहीं हो रही होती, उन फॉरेस्ट में ये अवेलेबिलिटी में है, पाया जाता है। वैसे ही नॉर्थ यूरोप में ये पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है और स्कॉटलैंड में पाया जाता है। ये सारी जगहों पे मशरूम अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन खाने वाला मशरूम में उपयोग कीजिएगा, आगे चल के बताऊंगा। कुछ जहरीले मशरूम भी होते हैं, ठीक है, जिनसे आपको बचना चाहिए। तो मेडिसिन के रूप में इसका पूरा कैसा दिखता है ये वो पहले देख लेते हैं। अम्ब्रेला मतलब छत्ते टाइप का स्ट्रक्चर इसका रहेगा। इस छत्ते टाइप का स्ट्रक्चर में इसका जो लेंथ है वो 4 से 9 सेंटीमीटर का हो सकता है, या तो 9 इंचेस तक भी जाता है। वैसे ही कलर हल्के ऑरेंज कलर का ये कलर रहेगा, कई मटमैला और कई व्हाइट कलर का भी पाया जाता है, जैसे व्हाइट कलर का भी मशरूम पाया जाता है। ठीक है, वैसे ही व्हाइट कलर के साथ साथ हल्के काले कलर के, ठीक है, ब्लैकिश मशरूम भी पाए जाते हैं। वैसे ही हल्का, ठीक है, पिंक कलर का भी पाया जाता है, जैसे पिंकिश कलर का, जो अधिकतर घास वास में होता है वो पिंकिश कलर का पाया जाता है। ये पॉइजनस हो सकता है थोड़ा सा, अगर अच्छे से पका ना हो या तो इन्वायरमेंट उसका अच्छा ना हो तो पॉइजनस भी हो सकता है। और वैसे ही येलो फाइट प्लांट के नाम से इसको भी जाना जाता है। अब क्या यूज होगा इसमें से, तो पूरे पौधे यूज होंगे, पूरा प्लांट यूज होता है, पूरा ये जो कुकुरमुत्ता है वो पूरा पूरा यूज होगा, वो उसका जड़ से लेकर उसका छत्ते से लेकर हर एक चीज। ये आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का हमारा जो एगेरिकस मस्कैरिस है, ये इसका प्लांट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज इसमें क्या क्या है आप देखने के लिए समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सांस की बीमारियों में बहुत अच्छा एक्ट करता है। सांस के साथ साथ ऐसे जो डिजीज है जिनमें हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है उसको बोलते हैं यहाँ पर और पल्मोनेली। ठीक है, जिसमें हार्ट की वजह से लंग इफेक्टेड हुआ हो, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं कॉर पल्मोनेली। तो कॉर पल्मोनेली में भी ये काम आता है। साथ ही इंस्पिरेशन मतलब श्वास अंदर लेना, ठीक है, जैसे आप किसी योगा में बैठे हैं तो बोलते हैं ना सांस अंदर, तो क्या होता है, हमारा सांस अंदर होता है, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन।
और उसी को सांस छोड़िए ऐसा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में ये काम आता है। अगर किसी को सांस अंदर करने में तकलीफ हो और श्वास बाहर करने में भी तकलीफ हो, जैसे अस्थमा के केस में ऐसा होता है, अस्थमेटिक कंडीशन में अगर अस्थमा का अटैक किसी व्यक्ति को आया है तो बहुत ज्यादा मामलों में देखा गया है कि सांस बाहर नहीं निकलने की वजह से परेशानी है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन के अस्थमेटिक कंडीशन में भी हेल्प करेगा। अगला, अगर बहुत ज्यादा किसी को अचानक से गैस बन गया है, मान लीजिए, ठीक है, जो गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है, बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, तो जो उसका फ्लैटस होगा वो ऊपर आने लगेगा, तो क्या होगा कि लंग्स की ओर अगर बढ़े फ्लैटस तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। वो कंडीशन कहलाएगी न्यूमोगैस्ट्रिक कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या है, न्यूमो वर्ड लिया गया है लंग्स के लिए और गैस्ट्रिक वर्ड लिया गया है स्टमक के लिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में अगर मान लीजिए उसका फ्लैटस पास नहीं हो रहा है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ना तो वो खा पाएगा ठीक से, ठीक है, ना ही उसको सांस लेने में भी परेशानी आती है। किसी को बोलते हैं ना, ठीक है, अरे मेरा जो गैस बन रहा है उसकी वजह से मेरे को, ठीक है, बहुत तकलीफ हो रही है सांस लेने में, ठीक है, तो दिक्कत आ रहा है, या तो मेरे को बहुत ज्यादा उल्टी उल्टी टाइप का कंडीशन आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे न्यूमोगैस्ट्रिक कंडीशन, और उस कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। साथ में वेन की किसी परेशानी में, ठीक है, अब वेन को क्या परेशानी आएगी, तो वेन कहीं से हो सकता है रप्चर हो, ठीक है, या तो वेन हो सकता है कहीं से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत हो, इन सभी कंडीशन में वेन की कंडीशन में आप दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड है, नेक्स्ट है नर्व की कंडीशन में, अगर किसी का नस ठीक से न चल रहा हो, नस मतलब नर्व, अगर किसी का नस में दिक्कत हो, इवन उसको और न्यूराइटिस का पेन हो या तो पॉलीन्यूराइटिस हो, इस कंडीशन में आप दे सकते हैं। कोई भी नर्व की डिजीज में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अगला स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल कहाँ कहाँ है, आपका गाल का मसल जो है वो स्मूथ मसल है, ठीक है, वो आपको बटक का जो मसल है वो स्मूथ मसल है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी मसल है आपके, मसल जो स्मूथ के रूप में है, ठीक है, वहां वहां स्मूथ मसल में ये काम आएगा। जैसे आपको मैं बताया चिक का मसल स्मूथ मसल, ठीक है, वैसे ही जितने इंटरनल ऑर्गन्स के मसल है वो भी स्मूथ मसल है। हार्ट की भी मसल जो रहती है वो स्मूथ मसल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, जीभ है आपका, जीभ बहुत स्मूथ मसल है। ठीक है, ऐसा जितना भी स्मूथ मसल है वो सभी स्मूथ मसल में एगेरिकस मस्कैरिस अपना काम दिखाएगी। साथ में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, अब आप सबको पता है एक फीमेल में 28 डेज का साइकिल होता है। ठीक है, जनरली 70% लोग का 28 डे का साइकिल रहता है। अगर मान लीजिए किसी भी साइकिल में दिक्कत आया, ठीक है, तो इसको कहेंगे डिसमेनोरिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, मैं पूरा लिख देता हूं पहले। ये कंडीशन कहलाएगी डिसमेनोरिया। ठीक है, डिस जो हुआ है वो डिस्कम्फर्टनेस का डिस है। ठीक है, डिस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि उसमें डिस्कम्फर्टनेस है, इसीलिए डिस लगा हुआ है। अब मेनोरिया, ठीक है, जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोले डिसमेनोरिया। तो डिसमेनोरिया हुआ, एमेनोरिया हुआ। एमेनोरिया क्या हुआ, अगर किसी को डिलेड मेंसेस हो रहा हो 3 मंथ, सॉरी डिलेड मेंसेस हो रहा हो, और कितने टाइम के लिए हो रहा हो, या तो 3 मंथ हो गए हो या फिर, ठीक है, प्लस हो गए हो रहे हो 3 मंथ या उसके ज्यादा, इसको बोलेंगे एमेनोरिया की कंडीशन। ठीक है, और अगर इससे पहले, तो सर बोले कि इससे पहले क्या बोलेंगे सर, तो इससे पहले बोलेंगे डिलेड मेंसेस, इससे बोलेंगे डिलेड मेंसेस। जब आप अपने जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर है उस पर भी लिखेंगे, ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि पूछ लेंगे उसको तकलीफ कितने टाइम से है। ठीक है, तो टाइमिंग के अनुसार से इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिसाइड होता है।
तो अगर किसी को 3 महीने या उससे ऊपर तकलीफ है तो आप एमेनोरिया की कंडीशन में उसको दे सकते हैं। साथ में डिसमेनोरिया, तो कोई भी पीरियड के दौरान आने वाली जो भी परेशानी हो उसको, ठीक है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, वो सब डिसमेनोरिया के अंतर्गत आएगा। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो 28 दिन का कोई साइकिल में कोई भी दिक्कत आ रहा है उसको, ठीक है, चाहे वो छोटा सा दर्द से लेकर, ठीक है, बड़ा सा कोई प्रेगनेंसी कंसीव करने में परेशानी हो, वो सब कंडीशन आएगा डिसमेनोरिया के अंतर्गत। डिसमेनोरिया के फिर अलग अलग रूप हैं, एमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, ठीक है, वो सभी, पॉलीमेट्रा, ये सभी चीज जितने हैं, पायोमेट्रा, ये सभी जितने हैं वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? डिसमेनोरिया के अंतर्गत आएंगे। फिर मेट्रोरेजिया एक कंडीशन है, ठीक है। तो मेट्रोरेजिया क्या हुआ? 28 दिन का मैंने बताया साइकिल है। इस 28 दिन के साइकिल में अगर डबल एसाइक्लिक ब्लीडिंग हो 2 बार, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मेट्रोरेजिया, ठीक है। अगला कंडीशन है मेनोरेजिया, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो, बहुत हाई हो, तो उसको बोलेंगे मेनोरेजिया, ठीक है, कंडीशन। अब अगर मान लीजिए कभी किसी महिला को या लड़की को, ठीक है, अपने किसी भी प्रकार का, ठीक है, मेंटली टॉर्चर या परेशानी आ रहा है, तो उसको हिस्टीरिया के अंतर्गत रखते हैं। हिस्टीरिया एक तरह से, ठीक है, सीजर डिजीज है, हो सकता है उसको क्या पड़ेगा? अटैक आएगा, ठीक है, या तो मिर्गी जैसे लक्षण उसको दिखाई देंगे, एपिलेप्सी के टाइप का। ये सभी कंडीशन जो है हिस्टीरिया के अंतर्गत आएंगे। वैसे ही हाइपोटेंशन, किसी का अगर ब्लड का प्रेशर अगर डाउन है तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा देखा गया है, ठीक है, कि ये जो ब्लड प्रेशर का कम होना, ठीक है, रेगुलर स्वभाव बन जाता है। कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कई लोग ऐसा लगता है कि उनको दिन भर सोए रहूं, कई ऐसा लगता है कि दिन भर, ठीक है, कुछ काम ही ना करूं। ये सभी परेशानी एगेरिकस मस्कैरिस नाम के मेडिसिन से, जो कि एक फिक्स्ड मेडिसिन में पाया जाता है, मैं आपको बताऊंगा कौन से मेडिसिन में पाया जाता है, ठीक है, एगेरिकस मस्कैरिस का कौन सा नंबर में प्लांट में यूज होता है, वो सब चीज पता चलेगा आपको। नेक्स्ट, सॉरी, अगर किसी में ब्लड की कमी हो तो उसको कहते हैं एनीमिया, ठीक है। अब ये ब्लड की कमी क्यों हो सकती है? हो सकता है उसके में न्यूट्रिशन ना हो, या तो हो सकता है उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा हो, या तो हो सकता है उसका बोन मेरो को परेशानी हो। तो 3 हमने कंडीशन बताई है, ये प्राइमरी कंडीशन है। इसके अलावा भी कोई अन्य डिजीज के कारण कंडीशन में हो सकती है, ठीक है। तो तीनों में ये मेडिसिन जो है वो काम करेगी, क्योंकि ब्लड रीजनरेटर भी है, ठीक है, आपका मेंस्ट्रुअल तकलीफ को भी ठीक करने वाला है, और बहुत सारी चीजों में काम आने वाला है। वैसे ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम किसी को आए, जैसे गैस्ट्राइटिस, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, किसी को एंट्राइटिस हो, मतलब हाथों में इन्फ्लेमेशन हो, तो भी ये काम आता है। गैस्ट्राइटिस हो, ठीक है, तो इसमें बॉवेल का परेशानी आएगा, ठीक है, फ्लैटस का परेशानी आएगा, फ्लैटस पास नहीं होगा, ये सभी चीजें होंगी। अब इनडाइजेशन हो, ठीक है, किसी में, तो इनडाइजेशन डाइजेशन करवाने वाला एक लिक्विड है HCl। इसके अलावा और डाइजेस्टिव जूस होते हैं,